कोरोना मिला है अभी नहीं मिला। शौचालय बनाने का पैसा मिला है? ना कुछ नहीं मिला, क्योंकि जहाँ पे 3 HP मोटर लगाई जाती है वहाँ पे 30 HP मोटर आपके जो है कि यहाँ वार्ड सदस्य लगा दिए। मोटर पंप की क्षमता 30 HP। जनता के नहीं सुनते हैं वार्ड महोदय? कुछ नहीं होता, नाच पड़ता है, ऐसे साइकिल बनाता है दिन भर। क्या है, नचनिया है जो नाच करें? हाँ, शुरू से नचनिया था। 2000 जब आपके लिए 12,000 आया तो आपके पास 10,000 क्यों पहुँचा? 2,000 कहाँ गए? 2000 रुपया ले गया यहाँ से। कौन, नाम बताइए। नाम बताइए। सुरेंद्र सिंह पछाई। ये कौन है? सुरेंद्र सिंह कौन है? वार्ड है, मुखिया है, ऐसे काम करवाने वाला है। ऐसे काम करवाने वाला है। 10,000 आने से पहले मांग रहा था क्या, तब उसको 2,000 रुपया। घर बनाने के लिए पैसा मिला? घर बनाने के लिए पैसा मिला? मुखिया खा गया। मुखिया खा गया। शौचालय बनाने के लिए? शौचालय बनाने रुपया मिला मैंने। मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं विकास कुमार। बिहार में सुशासन की सरकार है, मैं तो हमेशा ही कहते आया हूं, लेकिन उस सुशासन की सरकार में जनता में कितनी बहार है यह बताने के लिए फिर एक बार हाजिर हूं वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग पंचायत में, जहां की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और सीधी तस्वीर आपको दिखाए तो मुख्यमंत्री जी की तमाम दावा जो है कि यहाँ पे हवा हो गई है, बस इसलिए कि मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं 7 निश्चय योजना की अपार सफलता के बाद 7 निश्चय योजना 2 बिहार वासियों को मिलने वाली है। लेकिन 7 निश्चय योजना की क्या हकीकत है, चलिए एक बार पहले हम कैमरा के माध्यम से दिखाते हैं, फिर यहाँ की जनता से बात करेंगे। कैमरा के माध्यम से दिखाइए कि यहाँ पे कुछ ही, यदि कुछ घर जो कैमरा पे दूर दूर तक नज़र आ रहा है, वहाँ पे कुछ जगह पे नल जल नज़र आ रहा है और कुछ जगह पे वैसे भी है जहाँ पे सीधी तौर पे दिखा है तो नल छोड़िए जल छोड़िए उसका अंश भी है जो कि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। नीतीश कुमार जी, कल ही आपने कहा है कि बिहार के 373 मुखिया पे कार्रवाई हुई है, आखिर इस पंचायत के मुखिया पे कब कार्रवाई होगी? कारण पूछेंगे तो चलिए मैं आपको कारण बताता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ इस पंचायत के मुखिया के बारे में, क्या हकीकत है नीतीश कुमार जी के दावा की और क्या ज़मीन पे है, चलिए आपको बताते हैं। इसी पंचायत के हैं चाची? आप इस पंचायत के रहने वाले हैं? हाँ। घर कहाँ है आपका? सिरसौनी परवोदी। मतलब नहीं है तो दिखाइए ना, कन्ने घर है? यहाँ से बता दीजिए, यहीं से बता दीजिए कन्ने। अच्छा यहीं है ना। अच्छा एक बात बताइए, नल आया है, नल लगा है घर पे? नहीं लगा है। अगल बगल घर में लगा है? हाँ, अगल बगल में तो लग रही है। क्या अगल बगल घर में लग गया, आपके घर में नहीं लगा? वार्ड महोदय को दुश्मनी नहीं ना है आपसे? ना। आप वार्ड को वोट नहीं दिए हैं? दिए हैं। मुखिया को वोट नहीं दिए होंगे? दिए है मुखिया को। मुखिया के वोट देवे किए, वार्ड के वोट देवे के, तब कहला दुश्मनी लोग कर रहा है? ना दुश्मनी ना कर रखी न, माने हमरा 3 घर के में अगना घर है। अच्छा, तो एजुन सबके लगते तेकरा बादे न हमरो सबके लगते। अगल बगल लग गया। लेकिन हाँ, अगल बगल। शौचालय बनाने का पैसा मिला है? हाँ मिला। कितना मिला है? 10,000। 10,000। इधर आइए, आप इधर आइए, इधर 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 चाची आप भी आइए। अरे आ जाइए 1 मिनट। सबसे बड़ा खुलासा 3N पे फिर हो चुका है। कितना मिला शौचालय बनाने के लिए? 10,000। कितना मिला शौचालय बनाने के लिए? 10,000। अब सबसे बड़ी सवाल आती है कि आखिर 2,000 गए कहाँ? 12,000 सरकार दे रही है शौचालय बनाने के लिए, 2,000 चाची कहाँ गए? 2,000 कौन दिया आपको 10,000? देलथिन मुखिया जी। और कौन दे? मुखिया जी अपने से दिए हैं? ना, तो हम सब अपने निकालेगी है। अकाउंट पे 10,000 आया है? हाँ, अकाउंट पे 10,000 आया है। कुछ घूस देना पड़ा है का? घूस नहीं दिया है। तो फिर 12,000 मिल रहा है शौचालय बनाने के लिए, 10,000 आपको काहे मिला? तब उतना वो अब जे काम करब तो 3N पे वक्त हो चुका है लगातार खुलासे पे खुलासे कर। मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग से सबसे बड़ी खुलासा कि यहाँ पे जनता को शौचालय बनाने के लिए मात्र 10-10 हज़ार रुपये मिले हैं। मुख्यमंत्री जी 2,000 कहाँ गए, किसके खाता में गए, मुखिया के या फिर वार्ड के? चलिए अभी हम लगातार इस पंचायत की भ्रमण करेंगे और देखेंगे क्या कुछ स्थिति है। आप बने रहें हमारे साथ लगातार। उसी मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग पंचायत के वार्ड नंबर 2 में इस वक्त हम मौजूद है और इस वार्ड की पानी टंकी यहाँ पे बनाया गया है। लेकिन छोड़िए पानी टंकी की बात हटा देते हैं, फिर हम इस वक्त हम पहले इस बोर्ड पे नज़र डालते हैं जो टंकी का विवरण दिया हुआ है। विवरण पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जी आपके मुखिया और वार्ड सदस्य इतने मेहरबान हो गए कि लगता है घर बेच के जनता की दुख
दर्द हरने में लग गए हैं, क्योंकि जहाँ पे 3 HP मोटर लगाई जाती है वहाँ पे 30 HP मोटर आपके जो है कि यहाँ वार्ड सदस्य लगा दिए हैं। मोटर पंप की क्षमता 30 HP, या जूम करके इस कैमरे पे दिखाइएगा। और मैं जानना चाहता हूँ इस पंचायत के मुखिया से और इस वार्ड के वार्ड सदस्य से कि आखिर ये बोर्ड क्यों लगाया गया, जनता को सही सूचना मिल सके इसलिए, या जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ख बनाया जा सके इसलिए, क्योंकि जवाब दे गांव के मुखिया और सदस्य कि आखिर 30 HP का बोर्ड यहाँ पर क्यों लगाया गया है, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन आगे क्या स्थिति है पंचायत की हम दिखाते हैं, चलिए। लगातार लोगों से हम समस्या जान रहे हैं और जैसी चूँकि लगातार सरकार दावा कर रही है विकसित बिहार की, और हम कहें तो स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। स्मार्ट सिटी बने ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट सिटी के साथ साथ यदि गांव भी स्मार्ट हो जाए तो और ये अच्छी बात हो जाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तस्वीरें देखिए जहाँ पे आप बड़ी बड़ी दावा करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, ये योजना वो, मतलब पता नहीं कितनी योजनाएँ आपकी चलती है सड़कों पे, लेकिन जमीन पे क्या है। चलिए आप ही की जनता सुनाते हैं। आपका घर है? हाँ हमको है। क्या आपको इंदिरा आवास यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिला घर बनाने के लिए? इतना नहीं, हमको नहीं मिला है। काहे नहीं मिला है? अब काहे ना मिला, सब वार्ड मुखिया ना समझेगा। क्या आप वार्ड मुखिया से पूछे हैं कभी? हाँ पूछे हैं। तो क्या बोला है? अभी नहीं आए हैं बोले। अभी नहीं आए हैं। आपके घर की स्थिति कब से है ऐसा? बहुत दिन से। बहुत दिन से वार्ड मुखिया को नहीं दिखाई दे रहा है ना, किसी के नहीं दिखाई देता है। राशन कार्ड है? हाँ है। समय पर राशन मिलता है? हाँ मिलता है। प्रत्येक महीना समय पर? हाँ। राशन नहीं मिलता है या मिलता है? मिलता। फ्री वाला राशन मिला है कोरोना में? ना, कोरोना में मिला है, अभी नहीं मिलता। अभी नहीं मिला है। ना, शौचालय बनाने का पैसा मिला है? ना कुछ न, कुछ नहीं मिला है। कुछ ही नहीं मिला। सरकार की कौन सी सुविधा है जो आपको मिलता है, जरा बताइए। कोई एक सुविधा जो सरकार की आपको मिलता हो? अनाज मिलता है और कुछ न मिलता है। अनाज के अलावा कुछ नहीं? कुछ ना। नीतीश कुमार जी सुशासन की सरकार है, लेकिन स्थिति देख लीजिए कि आपके जनप्रतिनिधि कितना विकराल स्थिति यहाँ बना दिए हैं। कोई मतलब कि सिर्फ जितनी दावा है और जितनी योजना है सिर्फ पेपर पे ही नज़र आती है, ज़मीन पे क्या है आप देख रहे हैं और हम दिखा रहे हैं। चलिए आगे और देखते हैं क्या कुछ स्थिति है मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग की, वो देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे कि नीतीश कुमार जी लगातार आप बयानबाजी करते आ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है एक बार थोड़ा सा आपको हम दिखाना चाहेंगे। 7 निश्चय योजना आपके ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री का सपनों का प्रोजेक्ट कहा जाता है, लेकिन देख लीजिए ये जो पाइप है, यदि पता नहीं कहाँ से इस पाइप को हम दबा दे तो टूट जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि नहीं भरोसा है तो चलिए आपको पाइप भी दिखा देते। ये पाइप दिखाइए जूम करके। यही पाइप पे जो है कि आपकी पानी सप्लाई होती है। इस पाइप से यदि पानी सप्लाई होगी तो कितना पहुंचेगा जनता के बीच में, आप स्वयं जो है कि ये सोच सकते हैं। और तो इस पूरे पाइप में दिखाइए शुरू से कि कहीं भी ISI का मार्का नहीं है, 41 से कम कहीं नंबर अंकित नहीं है, और यही पाइप से जो है कि पूरी क्षेत्र में जो है कि पानी का सप्लाई किया गया है। क्या भैया सही बात है ना? एकदम सही बोल रहे हैं। यही पाइप से पूरे क्षेत्र में पानी मिला है। पूरा पानी इसी पाइप से सप्लाई। हम बोलेंगे कि क्वालिटी खराब है तो लोग कहे कि पत्रकार बिकाऊ है, इसलिए आप ही बता दीजिए। नहीं, हम बोले थे कि क्वालिटी खराब है तो बोला चेकअप करवा लेने के लिए, कुछ लोग बोला कि जाने दो, छोड़ो ठेकेदार। अच्छा, ये पाइप का क्वालिटी कैसा है आप ही बता दीजिए। एकदम थर्ड क्वालिटी का है। थर्ड क्वालिटी है ना? हाँ। ये इतना टूटा फूटा पाइप है कि इसी से सप्लाई होता होगा पानी? हाँ, टोटल में इसी से सप्लाई से हर जगह लीक होता है। हर जगह लीक होता है? कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है? नहीं, वार्ड से लेकर मुखिया तक सब सोया हुआ है, मतलब इसका कोई जांच करने वाला कोई देखने वाला नहीं है? नहीं, हम बोले थे वार्ड जो थे तो बोले कि PhD जो काम करवा रहे हैं उससे समझने के लिए। नहीं, PhD तो काम करवा के चला गया, लेकिन अब हर समस्या के लिए PhD को खोजना कहाँ तक सही है? हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि है वार्ड, जिनको वोट देकर हमने, तो उनको सोचना चाहिए ना कि हम 1 नंबर क्वालिटी पाइप लगवाएं। वार्ड महोदय जैसा आप ध्यान देते तो ऐसी समस्याएं नहीं आती, क्योंकि बहुत ही थर्ड क्वालिटी ये पाइप है। भैया ये पाइप की क्वालिटी क्या है आप ही बता दीजिए। 5 नंबर है वो तो लात 3 नंबर भी दूर है, 5 नंबर 5 नंबर है वो तो देख रहे हैं, लात रखते फूट जाता है। उसको क्या मनमानी से लोग करता है, किसी को सुनता है कोनो? तो मनमानी मतलब कौन कर रहा है? ये किसके निर्देशानुसार ये 5 नंबर पाइप लग गया? वो बोलता है कि अथी कराता है, PhD कराता है। ना मुखिया जान रहा है ना वार्ड जान रहा है। अच्छा, मतलब मुखिया और वार्ड दोनों को इससे मतलब नहीं है? नहीं। मतलब रहता तो वो देखते यही पाइप लगता।
तो फिर गांव की जनता लावारिस है क्या? मुखिया और वार्ड देखते तो यही पाइप थोड़े लगता। तो गांव की जनता फिर लावारिस है क्या? तो वही तो समझ रहा है लोग। तो जनता वोट किसको दिया है? उसको वोट खोजे। मुखिया को दिया, वार्ड को दिया, तब ना बना। कहाँ गए दोनों? कहाँ जनता क्यों नहीं खोज रही है? खोज रही है तो अपना मनमानी करता है, लोग देखता है। वो लोग आते नहीं है, कहीं दूर के थोड़े मुखिया है, नजदीक के मुखिया है, घर का वार्ड बनता है, अपने पंचायत का सेवक चुनता है, इसीलिए ना। वो कहाँ है देख लिए ना। फिर भी स्थल पर देखिए आप, कहाँ नजदीकी में सब कुछ तो देखने के लिए है। ये कितने नंबर वार्ड में हम अभी खड़े 2 हैं? नंबर वार्ड है। क्या नाम है वार्ड पार्षद का? विनोद कुमार। अच्छा, विनोद कुमार जी, ऐसी सूचना भी मिली है कि विनोद कुमार जी मुखिया प्रत्याशी भी बन रहे हैं इस बार मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग की। सही बात है? हाँ सही बात है। जनता से मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ सही बात है। जब वार्ड सदस्य है विनोद जी और वार्ड की इतनी दुर्गति करके रखे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं है, हर काम के लिए पीएचडी के हम के पास जाए, तो मुखिया उनको लोग क्यों चुनेगा? आप लोग मुखिया चुनेंगे? अब देखिए समाज जहाँ जाएगा उसी जगह ना सब। नहीं, समाज जाएगा। अभी आपने कहा कि वार्ड सुनता नहीं है, तो जब वार्ड है और ये नहीं सुन रहे हैं तो मुखिया बन जाएंगे तो आपका बोलते सुनेंगे? हैं कि पीएचडी का काम है बोलो। पीएचडी को दिया कौन? वार्ड देता है ना। अब उतना पीएचडी किसके नेतृत्व में काम करता है? वार्ड के नेतृत्व में काम करता है। पीएचडी को मैनुअल बना के कौन देता है? वार्ड देता है। पीएचडी को बायोलॉजी बना के कौन देता है? वार्ड देता है। तो हर काम वार्ड के जब विश्लेषण से हो रहा है तो फिर पीएचडी को दोष देता कौन है से तो मालूम नहीं है, मगर मुखिया और वार्ड के नहीं जिम्मेदारी होना चाहिए। पंचायत का काम तो उन्हीं को होना चाहिए। तो जब आपके विनोद जी वार्ड सदस्य है तभी वार्ड की ये स्थिति है, जब मुखिया बनेंगे तो आपको लगता है कि सुनेंगे? पूरे पंचायत का यही स्थिति है। 2 नंबर में भी वार्ड में चल के देख लीजिए, यही स्थिति है 2 नंबर वार्ड में भी। पूरे पंचायत के? पूरे पंचायत की लगभग। तो हमारा 1-2 नंबर के तो दिखा सकते हैं हम घुमा के आपको। बिल्कुल, देखिए मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग की पूरे पंचायत की यही स्थिति है जो कि बहुत ही दुर्गति से भरी है। मुख्यमंत्री जी लगातार जो दावा कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं पहुंच गई है, लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा हमारे पीछे की स्थिति कि कब की घर है और इसी टूटी फूटी घर में जो है कि यहाँ लोग गुजर बसर करने को मजबूर। आप ही का घर है चाची? हाँ हमारे घर है। क्या है, इंदिरा आवास नहीं मिला है? घर बनाने के लिए पैसा नहीं मिला है? नहीं, कुछ ना, कुछ नहीं मिला है। कुछ ना। काम मिला है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से ही काम है, बाकी घर के लिए कुछ काम नहीं है। मतलब क्या चीज के लिए मिला है? राशन मिलता है समय पर? नहीं, राशन तो 20 साल शादी की हो गया, अब से कभी नहीं। 2 साल माने 2 बार है लॉकडाउन के लेकर। लॉकडाउन में 2 बार मिला? हाँ। राशन कार्ड है आपके पास? ना, राशन मिलवे ना करता है। राशन कार्ड नहीं है? ना। बनवाया नहीं है? कितना अप्लाई कर लिया, कोदा ना आएला। ये काम एको बार नहीं बना? हाँ, अप्लाई। कहाँ अप्लाई करते हैं? हाजीपुर, भगवानपुर। तो यो नहीं बनता है? तो मुखिया से या फिर वार्ड सदस्य नहीं मिले हैं कि हमारा राशन कार्ड नहीं है? तो अप्लाई कर, अप्लाई कब पहले आए ना करिए नाम। अच्छा, शौचालय बनाने के लिए पैसा मिला है? शौचालय के बनाबे ना कैली तो बना ला पहले तब पैसा मिलते। अरे पहले बनाने के लिए, ये बात कौन बोला है? ये बात कौन बोला है? ये बात कौन बोला है? बल बनाइए। मतलब कौन वार्ड सदस्य बोला है? हाँ, वार्ड बोला है कि पहले बना लीजिए तब पैसा देंगे। हाँ, पैसा। नीतीश कुमार जी, ऐसा भी सिस्टम है आपके क्षेत्र में कि पहले बना लीजिए तब पैसा देंगे, यही बात है ना? हाँ। घूस उस नहीं मांगे हैं? घूस उसके चक्कर नहीं ना? नहीं, घूस नहीं मांगे हैं। नहीं, पहले बनाएंगे तबे देंगे। हाँ, तो हम लोग सोचे जे माने कम चला में कर बनाएंगे तो पैसा लगाएंगे तो बढ़िया बनाएंगे। अच्छा, वो नहीं दिए हैं अभी तक ना। अच्छा, सरकार का कौन ऐसा सुविधा है जो आप तक पहुंचा है? बस इतना बता दीजिए। कुछ भी ना है, कुछ नहीं। सुशासन की सरकार में जनता इतनी त्रस्त है जी। क्या बोल रहे हैं? माने सरकार के सुविधा में हम लोग के कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं, ना घर के, ना पैखाना, ना शौचालय। आप सुन रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये आपके जनता है, कितने ये परेशान है आप स्वयं सोच सकते हैं। और बस कारण इतनी सी कि जो आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि है ना, ये अपने आप को डीएम, कलेक्टर, एसपी मतलब स्वयं मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये बनते वार्ड सदस्य है लेकिन ये अपने को विधानसभा सदस्य समझ लेते हैं। ये बनते मुखिया है लेकिन ये अपने आप को मुख्यमंत्री समझ लेते हैं। और शायद उसी का देन है कि ये जो पंचायत है मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग, ये पूरी तरीके से नर्क बन चुका है। आप देख लीजिए, उधर तस्वीर दिखाइए, ये नल जल का पाइप इधर सड़क पर बिगा हुआ है। ये नल जल की स्थिति क्या है, वो कहां से पानी पास होगा, क्या पासिंग है, कोई भी व्यवस्था नहीं। बस पैसा इन्हें किसी प्रकार से खर्च करके मैनुअल दिखाना है कि पैसा हमने खर्च किया है। चुनाव आया तो इन्हें बस गिनाना है कि हमने काम किया है। काम क्या किए हैं आप खुद देख रहे हैं। चलिए आगे की पंचायत घुमाते हैं। क्या जी, क्या बोल रहे हैं सर, बोलिए। नंबर काम हुआ है। क्या कुछ स्थिति है मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग में?
सात निश्चय योजना की सफलता के बाद सात निश्चय योजना 2 मिलने वाली है, लेकिन एक बार हम दूर से अपने कैमरों के माध्यम से सात निश्चय की स्थिति दिखा दे कि छोड़ दीजिए निश्चय की बात, बस नल जल की स्थिति देख लीजिए तो कहीं भी दूर दूर तक नल जल नज़र नहीं आ रहा है। नली गली की तो खैर हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है और आज के समय में जल मिलना बेहद ही ज़रूरी है। लेकिन क्या कुछ स्थिति है, क्या है बाबा, नल का जल नहीं आया है, आपके दरवाजे पर नज़र नहीं आ रहा है कहीं? इधर किसी का नहीं आया है, लड़ा है जैसे किसी का नहीं आया? पूरे गांव में नहीं आया है कि पूरे वार्ड में नहीं आया? ये वार्ड में जैसे आधा आया है आधा छोड़ दिया है। कई नंबर वार्ड है? 1 नंबर। 1 नंबर आधा आया है आधा छोड़ दिया? हाँ। क्या है, आप वोट नहीं दिए होंगे वार्ड? वोट तो देवे की है सब। आपसे दुश्मनी होगा वार्ड का? 2 नंबर वाला बोलता है 1 नंबर वाला कराएगा, 1 नंबर वाला बोलता है 2 नंबर कराएगा। आप वोट दोनों में से किसको दिए हैं? वोट तो 1 नंबर वाले को दिए तो हैं। 1 नंबर से नहीं पूछे कि वोट हम 1 नंबर में दिए हैं तो 2 नंबर में काहे जाए? वो तो निर्विरोध चुना गया है। निर्विरोध कैसे? आप ही ना वोट दिए होंगे तो चुना जाएगा। माने कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं खड़ा हुआ है नहीं, तो ऐसे जीत गया। हाँ। क्या जनता के नहीं सुनते हैं वार्ड महोदय? कुछ नहीं, वो तो नाच करता है, जैसे साइकिल बनाता है दिन भर। क्या है, नचनिया है जो नाच करेंगे? हाँ, शुरू से नचनिया था। अब वार्ड सदस्य नचनिया है आप? हाँ। जनता के नहीं सुनते हैं? कुछ नहीं, वो कहता है होगा होगा, इतना ही। कभी गए हैं अपना काम करवाने उनके बहुत पास? काम कर, क्या कहते हैं? कहता है जो हम हो जाएगा। इंदिरा आवास के लिए पैसा मिला है? नहीं, कुछ नहीं, शौचालय बनाने के लिए? कुछ नहीं। पता नहीं किए, कहीं नहीं मिला? ना, कुछ भी नहीं किए। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है। समय पे राशन मिलता है? हाँ, प्रत्येक महीना समय पे मिल जाता है? है। राशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वार्ड नहीं सुनता हाँ। है। चलिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग की जनता जो है कि अपने जनप्रतिनिधियों की पोल खोलने उतर चुके और लगातार अपने थ्रेड के माध्यम से हम भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जितनी दावा आप करते हैं चुनावी मंच पे, उतनी ही आपकी हकीकत हवा है यहाँ ज़मीन पर आकर के। यह तस्वीर तो लगातार मैं दिखा रहा हूँ और इस बार अभी भी देख रहे हैं कि इनके वार्ड सदस्य नचनिया है। तो भाई आप जाकर नाच करो ना। आप चुनाव क्यों लड़ जाते हैं? क्योंकि आपके चुनाव लड़ने के कारण जनता को समस्या हो जा रही है, तो आप नाच करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, चुनाव लड़ने पे कम ध्यान दीजिए। और यदि आप जनप्रतिनिधि बने हैं तो फिर जनता का ध्यान रखिए, जनता को ध्यान दीजिए। जनता आपके बारे में ऐसे बोल रही है, कहीं सच्ची बात नहीं है। लेकिन इस वक्त क्या कुछ स्थिति है पंचायत की, और आगे मेरे साथ चलिए आपको हम दिखाते हैं मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग की 2 नंबर वार्ड से हम 1 नंबर की तरफ आ चुके हैं। अब क्या आगे की स्थिति है, आप बने रहे हमारे साथ, आपको हम लगातार बताते रहे हैं। यदि बात की जाए योजनाओं की लूट खसोट की, तो इस पंचायत में लाखों के फंड आए हैं मनरेगा के तहत। कुछ वर्ष पहले यूँ कहे तो सूचना मिली है कि 50 लाख से ऊपर का फंड सिर्फ इसलिए पास किया गया मनरेगा के तहत कि ज़रूरतमंद स्थानों पे मिट्टी भरण का काम किया जा सके। इसकी भी पोल अब खुलने लगी है, लेकिन इसकी क्या हकीकत है यहाँ की मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग की जनता बताएगी कि जिस योजना के नाम पे लाखों करोड़ों जो है कि लूट खसोट कर दिया गया, उस योजना की वास्तविक हकीकत क्या है, क्या दिक्कत है चाची, ये बताइए पहले। हम लोग का वार्ड में 1 नंबर में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? नीतीश कुमार नल जल लगवा दिए, नली गली बनवा दिए, कच्ची पक्की बनवा दिए, घर बनाने के लिए पैसा दे दिए, शौचालय के लिए पैसा दे दिए, प्रत्येक महीना राशन भेज रहे हैं, कहा नहीं कुछ हुआ ही नहीं। मोदी जी शौचालय बनवाए हैं। नीतीश जी, मोदी जी नहीं। जब नीतीश जी बनवाए हैं तो शौचालय के पैसा हम लोग का मिल गया 10,000। 10,000 मिला है? 10,000 अबे किया है, 12,000 आया तो 2,000 दिए हैं। किसको 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 दिए हैं? जिसको दिए हैं, किसको दिए हैं? उसको दिए। कौन दिवाया? कौन दिवाया? दिवाया कौन दिवाया? आए? कौन दिवाया? अब कौन दिवाया? बाकी पंचायत टोला का लोग था। कौन दिया ना? आप 2,000, जब आपके लिए 12,000 आया तो आपके पास 10,000 क्यों पहुंचा? 2,000 कहाँ गया? 2,000 रुपया ले गया यहाँ से। कौन? नाम बताइए। नाम बताइए। सुरेंद्र सिंह ले गया पंचायत टोला। ये कौन है? सुरेंद्र सिंह कौन है? वार्ड है? मुखिया है? ऐसी काम करवाने वाला है। ऐसी काम करवाने है? हाँ। मुखिया जी, मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग के मुखिया जी, आप कहाँ सोए हुए हैं? आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में ना कोई जनप्रतिनिधि, ना मुखिया, ना वार्ड, और सुरेंद्र सिंह यहाँ करके 2,000 रुपया लेकर चले गए। अभी कुछ देर पहले पीछे भी हम थे, अपने कैमरे पर लगातार आरोप लग रहे थे कि लोगों को, इस पंचायत के जो जनता है उनको शौचालय बनाने के लिए मात्र 10,000 रुपया लगे हैं। भले डर से वहाँ की महिलाएं नहीं बता सकी, लेकिन यहाँ पे तो पोल खुल गया कि सुरेंद्र सिंह आखिर ये है कौन, और ऐसे व्यक्ति पे इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? ऐसे ऐसे चमचे और दल्ले जो कि जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं पे कलंकित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा चाची,
ये सब माटी उटी भराने का काम सब आप लोग अपने से किए हैं कि मुखिया जी कराए हैं? ये मुखिया जी कुछ नहीं करवाए हैं। क्या करा है मुखिया जी? मुखिया जी कहे कि माटी भरवा देंगे, बैसाख में, कार्तिक में, दुनिया में, जहान में, आज तक नहीं भरवाए। अच्छा। हम लोग का जरूरी था, हम लोग अपन भरवा लिए, पर उनको नहीं ताके। बीपीएल वाला भी पैसा मिलने वाला था, उनको रोज कह रहे हैं कि आज सब चीज कंप्यूटर ऑन भेल है। बाकी अभी तक हम लोग का पैसा नहीं आया है। अच्छा। नहीं आया है। अच्छा एक बात बताइए, वो 2000 रुपया सुरेंद्र सिंह आपसे मांग रहे थे, लिए तो कहला लिए थे क्या नाम पे? सब लोग खाएगा। सब लोग खाएगा? कौन कौन खाएगा? ऊपर का खाएगा तब ना बल्ला पोहा का मिलेगा 10,000 रुपया। अच्छा मतलब वो सुरेंद्र ऊपर का के खिलाएंगे तब आपके पास 10,000 आएगा? हाँ 10,000 आने से पहले मांग रहा था, आ गया तब उसको 2,000 रुपया हम दिए। ओ मतलब आने से पहले आपसे 2000 मांग रहा था कि आ गया, हम कल नहीं आ रहा है, अकाउंट पर आएगा तो आपको दे देंगे। अकाउंट पे आया तो 2000 आप दे दिए? तब अकाउंट पर आया तो 2,000 दे दिए है तो सुपत बात काहे नहीं बोलेंगे। अच्छा इंदिरा आवास नहीं मिला है? ना नहीं तो वो 2-4 दीजिएगा तो कहीं मिल जाए? मिलेगा। कहा 15,000 दीजिएगा तब मिलेगा। इंदिरा आवास के लिए 15,000? हाँ। अब बिना 15,000 दिले नहीं मिलेगा? ना नहीं मिलेगा, कोई काम ही फंड में। 15,000 सुरेंद्र सिंह मांग रहा है ना, तो ये कौन मांग रहा है? ये मांगेगा जो देवाएगा से। कौन अभी आपके पास कोई आया है इंदिरा आवास के लिए 15? नहीं आया है, पास कराएगा तब पैसा लेने आएगा। अच्छा मतलब कौन पास करा रहा है? जोर करा मुखिया जी पास कराएंगे, और कौन कराएगा? तो 15,000 मुखिया जी मांगेंगे? अब मुखिया जी मांगे कि उनका चमचा मांगेंगे, बाकी 15,000 देंगे हम। 15,000 देंगे? हाँ तब वो हमरा 1,05,000 रुपया देंगे। 1,05,000 देंगे? हाँ। यानी कि कितना टोटल मिल रहा है? 1,20,000? अब 1,20,000 रहा मिल रहा है कि कितना मिल रहा है सब भगवान जाने। हम लोग का आपको 15,000 देना है? हाँ देना है। नहीं दिया तो नहीं मिलेगा? ना मिलेगा। अनाज मिलता है समय पे? हाँ समय में अनाज मिल जाता है। मुखिया जी कहाँ सो गए हैं आप? देखिए ये आपके जनता है, इंदिरा आवास के लिए 15,000 और शौचालय के लिए 2,000। सबसे बड़ी सवाल इस जो प्रक्रम में उठती है कि कौन है ये सुरेंद्र सिंह, जिसके तरफ ना यहाँ के मुखिया का ध्यान जा रहा है, न वार्ड के ध्यान दिया जा रहा है, और जनता के साथ तो दलाली करने का काम कर रहा है। इसके बीच शासन प्रशासन के कान में भी तेल पड़ी हुई है। कौन है ये सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा इस वक्त कंक्लूजन ये है कि सुरेंद्र सिंह कौन है जो वार्ड पार्षद नहीं है, वार्ड सदस्य नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, तो 2,000 रुपया लेने का अधिकार कौन उसे दे दिया। और आखिर जब 12,000 रुपये इन्हें जो कि शौचालय बनाने के लिए आते हैं तो 10,000 रुपये क्यों मिलेंगे? लेकिन अभी क्या आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं आगे मझौली मोहम्मदपुर पंचायत में। भले ही भगवानपुर प्रखंड के मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग की जनता को पानी मिले या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ जनप्रतिनिधि को, लेकिन ताड़ के पेड़ और खजूर के पेड़ को पानी मिलना चाहिए, ये यहाँ के लिए ज़रूरी है। हमारे पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले आप घर की किसी दरवाजे पर के तस्वीरें दिखाइए, किसी दरवाजे पे आपको नल का जल नज़र नहीं आएगा, पाइप नज़र नहीं आ रहा है, ना ही नल का पाइप नज़र आ रहा है। लेकिन यदि दूसरी ओर तस्वीरें आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जनप्रतिनिधियों के लापरवाही के कारण ये जो पिछले हमारे यहाँ की जनता बता रहे थे कि 3rd क्वालिटी नहीं 5th क्वालिटी का पाइप लगा करके और ये यहाँ खजूर के पेड़ पे लटका दिए हैं, ये किनका है ये पहले हम पता करेंगे। लेकिन ये काफ़ी जो स्थिति देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपकी भले ही 7 निश्चय योजना अपार सफलता हो गई हो, लेकिन यहाँ पे 7 निश्चय योजना कितनी सफल है, एक तस्वीर आपको मैं इधर दिखाया, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ की जनता को पानी मिले नहीं, नल का जल नहीं मिले या नहीं, लेकिन ये 5 कलसिया पाइप से इधर उधर जनता को बेवकूफ़ जरूर बनाया जा रहा है। ये देखिए कहाँ का पाइप है, कहाँ का कनेक्शन है, कहाँ का सप्लाई है, कोई अता पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है कि स्थिति आप सामने देख रहे हैं किस प्रकार पाइप तैरता होना, किनका है सर कोई बताएगा क्या? ये किनका है पाइप, किनके लिए नल लगा, कोई बताएगा, जानकारी देगा? अब हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि किनके दरवाजे पर की है सर, ये आपका है? नहीं, अजीत कुमार के वो जमीन है। अच्छा ये नल किनका है? ये सकलदीप सिंह वार्ड के है। ये उन्हीं के वार्ड महोदय का है? हाँ। कहाँ है वार्ड महोदय? वो यहाँ पे नहीं है, उधर पे रहते हैं, उधर में उसका घर है। अच्छा चलिए हमारे साथ अभी काफ़ी देर से फिर यहाँ पे जो है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार शुरू हो रहे हैं। हम आपको लेकर के चल रहे हैं कि यहाँ इस गांव की जनता क्या है। बाबा आप काहे खिसियाए हुए यही पहले बताइए। पानी निकलेगा इसी में से मैंने। अच्छा पानी है में से आएगा? कौन वार्ड साहब का है? हमारा बाप का लिखा हुआ है, हमारा बाप दिया हुआ है, देखिए हुआ जहाँ जहाँ पाइप गिरा हुआ है वहाँ पता दिया। अच्छा नल लगा है? नल ना लगा आपके ने? नल ये है, ये से पानी पीते हैं? हाँ, यही से। पानी कहाँ से पीते हैं? लोटा से। लोटा से? तो पानी हम पे नहीं फेंकिए, हम पे नहीं फेंकिए। इसी से पानी आता है, पानी इसी में से आता है, इसमें से पानी आता है।
कल में से पीते हैं। कल में से पीते हैं। घर बनाने के लिए पैसा मिला है? घर बनाने के लिए पैसा मिला है? मुखिया खा गया। मुखिया खा गया। हाँ। शौचालय बनाने के लिए? शौचालय बनाने के रुपया मिला मैंने। मिला है? कितना मिला है? कितना मिला है? 12,000 रुपया मिला। घूसो दिए हैं? नहीं, एक पैसा नहीं दिए। नहीं ना दिए हैं। बहुत अच्छा काम किए हैं। चलिए, यहाँ पे घूस नहीं दिए हैं क्योंकि पंचायत में लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है कि चालू रहते हैं, शुरू रहते हैं। लेकिन ये जो नल है, सूचना मिली है कि वार्ड सदस्य महोदय ने खुद लगाया है। घर यही है कि आसपास है क्या वार्ड सदस्य का? वो बता सकता है? आखिर जब घर बगल ये नल किसके लिए लगाया गया है? किसी न किस ये नल जो है अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पा रही है कि नल लगाया किसके लिए गया है, क्योंकि जहाँ पे ये नल है वहाँ पे कोई घर नहीं है। आप कैमरे के माध्यम से दिखाइए। वार्ड महोदय, इतनी लापरवाहियाँ बढ़ गई है वार्ड की सदस्यों की कि जहाँ पे घर पे पाइप होना चाहिए वहाँ पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, कोई घर नहीं है, किसी की ज़रूरतमंद यहाँ पे नहीं है। फिर भी देखिए, खजूर को पानी पिलाने का है प्रबंध किया जा रहा है कि लोग बाद में खजूर का पानी पी सके। आगे क्या तस्वीर है आपको हम दिखाते हैं मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग से। सारी बातों को देखते हुए अंत में हम फिर मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग में ही अब सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए हम पहुँचे हैं। और सड़कों की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि कुछ महीने पहले बनी है सड़क की स्थिति आप देख लीजिए। पहले हम किसी से जानकारी लेंगे कि सड़क कब बनी है, लेकिन उस जानकारी से पहले ये सड़क की स्थिति देख लीजिए। नीतीश कुमार जी, मुखिया 5 साल रहेगा ये निश्चित है, मुख्यमंत्री भी 5 साल रहेंगे ये निश्चित है, वार्ड सदस्य भी 5 साल रहेंगे निश्चित है, लेकिन उनके द्वारा किया गया कोई काम 5 साल रहेगा कि नहीं, इस बात की कोई निश्चित या कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कि मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ऐसी सूचना मिली है कि मात्र 3 से 4 महीना पहले ये बना हुआ सड़क की स्थिति दिखाइए। नीचे सड़क की क्या स्थिति है, ये वो सड़क पे हम खड़े हैं जो कि मात्र 3 महीना पहले, 3 से 4 महीना पहले ही ये सड़क बनाया गया है। और उसी सड़क पे जो है कि हम खड़े हैं और स्थिति सड़क की बता रही है कि यहाँ के जो भी काम किया, चाहे मुखिया हो या ठेकेदार हो या वार्ड सदस्य, जिसके भी नेतृत्व में ये काम हुआ है वो काफ़ी जो है कि कैसा हुआ है ये तस्वीरें बयां करेगी। चूँकि बस सड़कों की स्थिति आप देखिए, सड़क की स्थिति आप, ये 4 महीना पहले का बना हुआ सड़क है, आप देख सकते हैं। ये 4 महीना पहले सड़क बना जिस पर दरार पड़ गया। सड़क की स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कंक्रीट और बड़ी बड़ी दावा नीतीश कुमार करते हैं, बड़ी बड़ी पक्की कच्ची बनाने की बात करते हैं। यहाँ देख लीजिए आपके ठेकेदार ने कैसा सड़क बनाया। इस सड़क के बारे में हम और भी जानकारी देंगे। चाचा, आपका यही घर है क्या? ये सड़क कब बना है बता सकते हैं? सड़क बना 2 साल पहले। जी, 2 साल पहले बना है। 2 साल पहले बना है। ये लोग कह रहे थे कि हाल ही फिलहाल बना है। 2 ही साल में सड़क का ये स्थिति हो गया। यही बना था, ऐसे ही बनाया था है। और बगल में मिट्टी खोदा ना पाइप के लिए। अच्छा, और बगल में और ये पाइप डाला है ना इसमें, इसलिए ऐसा हो गया है। अच्छा, तो पाइप तो हर जगह डाला हुआ था। तो यहाँ पे मिट्टी और अति था ना, पानी गिरता है इसलिए। देखिए, जो चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बहाना की जाए, कितनी भी तंज किया जाए, लेकिन जो हकीकत यही है कि 2 साल, चूँकि पहले जानकारी थी कि 4 महीने पहले ये सड़क बनी है, हमें भी जानकारी मिली थी। अभी बाबा बता रहे हैं कि 2 साल पहले ये सड़क बनी है, लेकिन 20-20 साल सड़क चलती है। कई जो है कि 10 को सड़क चलती है, लेकिन मात्र 2 साल में सड़क की ये स्थिति, लगातार आरोप प्रत्यारोप आप सुन ही रहे हैं। क्या कुछ यहाँ के मझौली मोहम्मदपुर बुजुर्ग की जनता ने आरोप लगाया है वार्ड सदस्यों पे, वार्ड मुखिया पे और भी लोगों पे, क्या कुछ लगातार हो रहा है। और सबसे बड़ी सवाल है कि इतनी लापरवाही बरतने के बाद, इतनी घटिया काम करने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आप क्यों सोए हुए हैं? क्यों नहीं ये मुखिया और वार्ड पे आप कार्रवाई करते हैं, जो अभी तक जो है कि एक नल लगाने का काम नहीं किया है। मोटर लगाता है 3 HP और लिखता है 30 HP, और जहां लगाना चाहिए वहां लगता ही नहीं है। सीधे यहाँ की जनता ने आरोप भी लगाया कि एक अज्ञात व्यक्ति जो है कि इंदिरा आवास और शौचालय के नाम पे घूस भी मांग रहा है और ले भी रहा है। तमाम आरोप के बाद देखना यह दिलचस्प होगा कि भगवानपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी इसके प्रति कितना सजग होते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं इस पंचायत के मुखिया और वार्ड पे। जानने के लिए आप बने रहें नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सहयोगी सुबोध के साथ विकास कुमार, 3N न्यूज़ वैशाली।